प्रिय पात्रों, आज मैं आत्मा के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं आत्मा के बारे में कुछ कहूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपने आत्मा के बारे में गहराई से विचार किया है? अगर आपके सामने अचानक आत्मा उपस्थित हो जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप डर के भाग जाएंगे? क्या आप डटकर मुकाबला करेंगे? क्या आप सहज भाव में रह पाएंगे? सामान्य लोक व्यवहार में हम और आप अक्सर आत्मा की बातें करते हैं, लेकिन प्रायः डरे डरे रहते हैं। हम सोचते हैं कि आत्मा कोई ऐसी चीज़ है जो हमें डराती है, हमें धमकाती है, हमारा नुकसान करती है और हमें तरह तरह से परेशान करती है। लेकिन ये सारी कही सुनी बातें हैं। आज जब मैं आत्मा के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो हमारा आशय ये है कि हम इसे बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बात करें, बिल्कुल प्रासंगिक तरीके से बात करें। आखिर आत्मा होती क्या है? पहले विज्ञान आत्मा को झुठलाता था। आत्मा का अस्तित्व नहीं है ऐसा कहता था, लेकिन विज्ञान भी आज इसे स्वीकार करता है कि आत्मा होती तो है। लेकिन प्रश्न है कि आत्मा क्या होती है? हमारे शास्त्रों में आत्मा के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारी आत्मा है वो ब्रह्म है। अगर आत्मा ब्रह्म है तो ये हमें डरा कैसे सकती है? विज्ञान कहता है कि आत्मा एक मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन इस वैज्ञानिक तथ्य को जानने के लिए हमें कुछ गहरे में प्रवेश करना होगा। पहले हम बात करते हैं कि आत्मा उपनिषद के अनुसार, लोक व्यवहार के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार क्या है। उपनिषद में कहा गया कि आत्मा रथी है और ये शरीर रथ है। अगर ये शरीर रथ है तो वाकई इस रथ को चलाने वाला कौन है? कभी सवाल करिए, अपने आप से सवाल करिए। ये भी प्रश्न करिए, करते ही होंगे कि जब जीव मर जाता है तो वो क्या है जो उसके निकल जाने से जीव निष्प्राण हो जाता है? तो कहते हैं आत्मा निकल गई। आखिर आत्मा होती क्या है, इस बात पर हम बात करेंगे। एक मंत्र उपनिषद का है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। ये तैत्तिरीयोपनिषद का मंत्र है। यह सचमुच ज्ञान का अद्भुत भंडार है। मंत्र का तात्पर्य है कि ब्रह्म सत्य स्वरूप है और अनंत है। ध्यान रहे कि जब उपनिषद ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मूल आशय आत्मा से ही होता है। अभी आगे के विश्लेषण में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ब्रह्म आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है। तो कहा कि ब्रह्म सत्य स्वरूप है या आत्मा सत्य स्वरूप है और अनंत है। यानी आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है। तो क्या आत्मा अनंत है या फिर सत्य अनंत है? अगर ब्रह्म सत्य जैसा है, अगर आत्मा सत्य जैसा है, सत्य स्वरूप है, तो सत्य ब्रह्म जैसा है, ब्रह्म स्वरूप है निश्चित ही। अगर सत्य ब्रह्म या ब्रह्म सत्य अनंत है या फिर सीमाहीन है तो जरूर यह बात रहस्यपूर्ण है, इसे जानना चाहिए। तो पहले जानते हैं कि ब्रह्म क्या है या
आत्मा क्या है? सबसे पहले यह जानना चाहिए कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म शब्द का नाम आते ही मन मानस में ब्रह्मा की छवि दिमाग में उभर आती है। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, चार चार भुजाएं इत्यादि। क्या यही ब्रह्म है? क्या यही ब्रह्मा ही ब्रह्म है? पता नहीं। यह छवि तो काल्पनिक हो सकती है, किसी की सोच का परिणाम हो सकती है। इस सोच की परिकल्पना करने वाले ने भी क्या ब्रह्मा को देखा? ब्रह्म को क्या देखा जा सकता है? आत्मा को क्या देखा जा सकता है? नहीं, लेकिन ब्रह्म को जाना जरूर जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है सृजन, विस्तार और निरंतर विस्तारित होने की शक्ति। इस शक्ति को धारण करने वाला ब्रह्मा एक भौतिक ब्रह्म है। सबसे पहले हम देखते हैं और अनुभव करते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु में और मनुष्यों में सृजन की शक्ति है। प्रत्येक जीव अपने सदृश जीव को उत्पन्न करता है। वनस्पतियों से भी सदृश वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि वनस्पतियां वनस्पति का और जीव जीवों का ब्रह्म है? इसे दूसरे रूप में कहें कि क्या कहा जा सकता है कि वनस्पतियां वनस्पति का और जीव जीवों का आत्मा है? इनमें सृजन की शक्ति है, इनका भी निरंतर विस्तार होता रहता है। उत्पत्ति के बाद कुछ काल तक इनका जीवन रहता है, फिर संहार होता है। संहार को सीमित अर्थ में मृत्यु कहते हैं, लेकिन संहार केवल स्वरूप परिवर्तन है। स्वरूप परिवर्तन ही तो विस्तार है। यह विस्तार अनंत है। अनंत विस्तार एक सच्चाई है। अनंत विस्तार की शक्ति ही ब्रह्म है। अनंत विस्तार की शक्ति ही आत्मा है। इस शक्ति को धारण करने वाला ब्रह्मा है। इस शक्ति को धारण करने वाला आत्मा है। तो क्या प्रत्येक जीव और प्रत्येक वनस्पतियां ब्रह्मा है? हाँ, मगर सीमित अर्थ में, सीमित देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से, और नहीं भी, क्योंकि जीवों और वनस्पतियों में जो सृजन शक्ति है वह उनकी अपनी नहीं है, वह प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त हुआ? किससे प्राप्त हुआ? जिससे प्राप्त हुआ उसे किससे प्राप्त हुआ? सबसे पहले जिसे प्राप्त हुआ उसे किससे प्राप्त हुआ? इसी को तो समझना है। कठिन है, श्रम साध्य है, लेकिन असंभव नहीं है। हम दूसरे चरण में आध्यात्मिक ब्रह्म की बात करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ 5 मुख्य तत्वों के आपसी मिश्रण से बना है, जिन्हें हम अग्नि कहते हैं, जल कहते हैं, वायु, पृथ्वी और आकाश के नाम से जानते हैं। सृष्टि का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो इनमें से किसी भी एक तत्व के अभाव में बन जाए, और कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिनमें इन 5 के अलावा कोई और तत्व हो। तो कह सकते हैं कि सारी चीज़ों की उत्पत्ति के संदर्भ में ये 5 तत्व ब्रह्म की भूमिका निभाते हैं। ये 5 तत्व आत्मा की भूमिका निभाते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि ब्रह्म शब्द आत्मा के स्थान पर ही प्रयुक्त हो रहा है, या मैं कहूँ कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। 2 नाम लेने से एक ही आशय निकलता है। इसका हमेशा ध्यान रखे रहना होगा। तो हम कहते हैं कि क्या 5 ब्रह्म है? क्या 5 आत्मा है? क्या शिव का पंचानन स्वरूप इन्हीं का प्रतीक नहीं? आगे बात करेंगे। अभी हम अगले चरण की बात करते हैं, आधिदैविक आत्मा की बात करते हैं।
उपरोक्त पांचों तत्व संपूर्ण सृजन के लिए जिम्मेदार हैं। अभी जो हमने 5 तत्वों की चर्चा की, ये पांचों तत्व हमारे सृजन के लिए जिम्मेदार तत्व हैं। क्या इन्हें ब्रह्म कहना तर्कसंगत है? हाँ, क्यों नहीं? पहले से कुछ बड़े अर्थ में, फिर भी सीमित अर्थ में, क्योंकि इनमें से प्रत्येक का विस्तार है। जैसे तत्वों के आपसी संघनन या संगठन से पदार्थ की संरचना होती है और पदार्थों के विघटन से दूसरे सूक्ष्म पदार्थों की रचना होती है। निरंतर संगठन से पदार्थ बड़ा, ठोस और मजबूत होता जाता है और निरंतर विघटन से पदार्थ सूक्ष्म और नरम होता जाता है। विघटन के बिना संगठन और संगठन के बिना विघटन हो ही नहीं सकता। दोनों क्रियाएं एक दूसरे के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, अगर गेहूं में विघटन न हो, उसे पीसा न जाए, तो आटा कैसे बनेगा? आटे से बनी रोटी जब हम खाते हैं तो उसे विघटित ही तो करते हैं। फिर खाया हुआ या विघटित किया हुआ पदार्थ जब पेट में जाता है तो पाचन तंत्र विघटित ही तो करता है। इस विघटन के परिणाम स्वरूप ही तो जीवों में रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी और अंततः ओज बनता है। इसी विघटन की क्रिया की वजह से ही तो जीवन चलता है। प्रत्येक निर्जीव एवं सजीव पदार्थ की यही गति होती है। तो क्या ये तत्व आत्मा है? हाँ, उपरोक्त उदाहरण के अर्थ में, और नहीं, क्योंकि ये तत्व भी पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हैं। लंबा ही सही, लेकिन इनका भी एक जीवन काल है, इनकी भी एक अवधि है। जैसे एक समय था जब यह धरती नहीं थी। जब धरती नहीं थी तो धरती की जगह पर आकाश रहा होगा। फिर धरती बनी तो सबसे पहले आग के और उससे भी पहले गैस के एक विशालकाय पिंड के रूप में अपने मूल यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। फिर धीरे धीरे धरती ठंडी हुई और अनुकूल वातावरण बनने लगा। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद तापमान के अनुकूलन की वजह से जल और वायु का अस्तित्व हुआ। असल में जल एक प्रकार की अग्नि ही है। जल में अग्नि होती ही है, तभी तो वैज्ञानिक जल विद्युत और जल विद्युत से अनेकों प्रकार के उपकरण बना पाते हैं। विद्युत अग्नि ही तो है। जल में अग्नि होती ही नहीं तो विद्युत कैसे बन पाता? तो जल में अग्नि है और अग्नि में जल है, यानी अग्नि ही जल है और जल ही अग्नि है। अब देखा जाए कि अगर अग्नि न होता तो जल न बन पाता, यानी जल अग्नि का जीवन सीमित है, यानी जल का जीवन सीमित है और अग्नि पर निर्भर है। इसलिए जल की आत्मा अग्नि है, यानी अग्नि जल का ब्रह्म है, क्योंकि अग्नि का विस्तार जल है। यहाँ एक परिभाषा हम आपको याद दिलाना चाहें तो वो ये कि हम आत्मा उसे कह सकते हैं कि जिसके न होने से जीवन न रह पाए, यानी जिसके चले जाने से जीवन समाप्त हो जाए। सारांश में एक उदाहरण मैं पेश करूं कि जल जंतुओं जैसे मछली और जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए पानी आत्मा है। क्यों? क्योंकि जल से अगर हम मछली को निकाल देंगे तो मछली मर जाएगी। जल के बिना मछली का जीवन संभव नहीं है। उसी तरह मिट्टी वनस्पतियों की आत्मा है, क्योंकि अगर वनस्पति को हम मिट्टी से उखाड़ दें तो वनस्पतियों का जीना संभव नहीं होगा। उसी तरह से सांस लेने वाले, धरती पर, स्थल पर रहने वाले
जीवों की आत्मा हवा है। अगर हम हवा रोक दें तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। उसी तरह मिट्टी भी अग्नि है, क्योंकि अग्नि जब शांत और शीतल होती है तो ठोस हो जाती है, और किसी भी ठोस पदार्थ पर लगातार घर्षण किया जाए तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से अग्नि पृथ्वी का ब्रह्म है, क्योंकि पृथ्वी अग्नि का ही विस्तार है। इसी तरह से हवा भी अग्नि का ही विस्तार है, क्योंकि दो पदार्थों के आंतरिक हलचल की वजह से उत्पन्न खिंचाव, दबाव और तनाव की वजह से हवा की उत्पत्ति होती है। यानी अग्नि का तरल विस्तार जल है, विस्तार जल है, विरल विस्तार हवा है, और सघन विस्तार पृथ्वी है। यानी अग्नि, जल, हवा और पृथ्वी का ब्रह्म है। यानी अग्नि, जल, हवा और पृथ्वी का आत्मा है, या जल, हवा और पृथ्वी की आत्मा के रूप में अग्नि की ही प्रतिष्ठा है। एक ही बात को हम एक से ज़्यादा बार कहीं कहीं इसलिए कह रहे हैं कि ये बात पूरी तरह से हमें हृदयंगम हो जाए, समझ में आवे। अग्नि के बिना इन तीनों का अस्तित्व संभव नहीं। इन तीनों का जीवन काल अग्नि पर ही निर्भर है। यानी ये भी कालातीत नहीं है, इनका भी जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये सीमित अर्थों में आत्मा हैं, पूर्ण आत्मा नहीं। तो क्या अग्नि पूर्ण आत्मा है? नहीं, अग्नि भी पूर्ण आत्मा नहीं है। तो फिर पूर्ण आत्मा क्या है? देखें, अग्नि का सर्वत्र साम्राज्य है, यह सर्वत्र व्याप्त है। अग्नि सब में है, यानी सब कुछ अग्नि है। तो फिर यह पूर्ण आत्मा क्यों नहीं? इसलिए कि यह सच है कि संपूर्ण भुवन में सब कुछ अग्निवत है, फिर भी अग्नि की स्वयं की पूर्ण सामर्थ्य नहीं। इसे प्रज्वलित होने के लिए सोम की आवश्यकता होती है। सोम का मतलब जो अग्नि की दाहकता को प्रकट करे और उसके प्रज्वलित होने की शक्ति को बढ़ा दे। देखें, अग्नि में स्वयं की दाहकता नहीं, सोम में स्वयं की दाहकता नहीं, लेकिन सोम के सहयोग से अग्नि में दाहकता उत्पन्न हो जाती है। सोम क्या है? सोम को हम ईंधन कह सकते हैं। सोम को समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए पेट्रोल समझ लें कि अगर पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। यानी पेट्रोल ईंधन है, ईंधन सोम है। अग्नि के लिए सोम का काम क्या करता है? कौन सी चीज़ सोम के रूप में प्रयुक्त होती है? कौन सी चीज़ अग्नि के लिए ईंधन बन जाती है? हवा। जैसे हवा न हो तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकेगी। ऑक्सीजन के बिना अग्नि प्रज्वलित हो सकती है क्या? नहीं। इसलिए हवा अग्नि का सोम है। इसे जीवन के संदर्भ में देखें। प्रत्येक जीव के शरीर में जो मूल अग्नि होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। प्राण और अपान की क्रिया से जठराग्नि प्रज्वलित होती है। फलस्वरूप जो कुछ भी खाया पिया जाता है उसका पाचन होता है। उचित पाचन क्रिया होने से ही आध्यात्मिक देवताओं का विकास होता है और जीवन सफल होता है। तो शरीर में स्थित अग्नि के लिए प्राण सोम है। इस तरह से संपूर्ण जगत अग्नि सोमात्मक है। अग्नि सोमात्मक है, यानी अग्नि और सोम के मिश्रण से ही संपूर्ण जगत का निर्माण होता है। इस तरह से अग्नि पूर्ण आत्मा इसलिए नहीं है क्योंकि यह भी अपने प्रभाव के लिए सोम पर निर्भर है। जो किसी पर निर्भर हो वह पूर्ण आत्मा कैसे हो सकता है? सर्वव्यापकता के अर्थ में हो सकता है।
सर्व सामर्थ्य के अर्थ में भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न है कि इस अग्नि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका कारक कौन है और इसका धारक कौन है। जिसकी भी सूक्ष्मतम या विशालतम की रचना होती है, उसका रचनाकार तो जरूर होना चाहिए। हम जानते हैं कि अग्नि का सूक्ष्मतम स्वरूप ऊर्जा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु के नाभिक में भी ऊर्जा का अनंत भंडार होता है। उस ऊर्जा की उपस्थिति से लेकर बाह्य जगत के समस्त पदार्थों की उपस्थिति कहाँ है, यानी इनका धारक कौन है, यानी इन समस्त पदार्थों का बर्तन क्या है। आकाश। हाँ, आकाश ही सबका बर्तन है, आकाश ही सबका धारक है। यही आकाश सबका आयतन है। तो आकाश ही पूर्ण ब्रह्म है, आकाश ही पूर्ण आत्मा है। सर्वमान्य तथ्य है कि सूर्य सबको जीवन देता है। तो सूर्य को कौन जीवन देता है? सूर्य जैसे और मात्रा व परिमाण में उससे भी विशाल अनंत सूर्य आकाश मंडल में हैं। उन्हें अस्तित्व और जीवन कौन देता है? या ऐसे कहा जाए कि इन समस्त तारों का अस्तित्व कहाँ है, तो निश्चित ही आकाश में है। पदार्थ के अंदर भी आकाश है और बाहर भी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार किसी अणु के नाभिक में, यानी किसी एटम के नाभिक में 99% से भी ज़्यादा आकाश होता है। इसी की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि की अबाध गति जारी रह पाती है। आकाश के अभाव में इस गति का होना कदापि संभव नहीं। अणु के अंदर की यह विद्युत गति ही ऊर्जा के अनंत उत्पत्ति का कारण है और आंतरिक आकाश ही इस अबाध गति का मूल कारण है। शास्त्र और विज्ञान दोनों ही एक मत हैं कि जो क्रिया प्रक्रिया अणु के नाभिक में होती है, ठीक वही क्रिया प्रक्रिया ब्रह्मांड में होती है। और यह भी कि आनुपातिक रूप से जितना आकाश सूक्ष्मतम पिंड के रूप में अंदर है, उतना ही विशालतम ब्रह्मांड में बाहर है। तो निर्विवादित रूप से कहा जा सकता है कि आकाश ही पूर्ण ब्रह्म है, आकाश ही पूर्ण आत्मा है। अब इसे जीव के संदर्भ में देखा जाए। जीव का मन आध्यात्मिक आत्मा है। जीव का मन आध्यात्मिक आत्मा है और संपूर्ण जगत के संदर्भ में आकाश अधिदैवत ब्रह्म है। आकाश रूपी ब्रह्म का विस्तार कैसे होता है? आकाश रूपी ब्रह्म, आकाश रूपी आत्मा अपने आप को 4 रूपों में विस्तारित करता है। ब्रह्म के इन स्वरूपों को हम अग्नि, वायु, आदित्य और दिशा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आदित्य यानी सूर्य के बारे में विचार करते हैं। आदित्य अति विशाल संघनित ऊर्जा का भंडार है, जिसकी वजह से ही अन्य सभी तत्वों की रचना होती है। आदित्य जगत के सभी जड़ और चेतन पदार्थों के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए सबकी आत्मा है। इसीलिए सूर्य को सबकी आत्मा कहा जाता है। वेद का मंत्र है कि सूर्यस्य आत्मा जगतः तत्सुतस्य, यानी कि सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है।
क्यों है? क्योंकि सूर्य से ही अग्नि की उत्पत्ति है, वायु की वजह से अग्नि में दाहकता उत्पन्न होती है और दिशाओं की वजह से अग्नि का विस्तार हो पाता है। यानी आकाश रूपी ब्रह्म के चारों स्वरूप एक दूसरे पर पूर्ण रूपेण अवलंबित होते हैं और ये सूर्य जो सबकी शक्ति का स्रोत है, वह सूर्य भी आकाश रूपी आत्मा के अंतर्गत ही है। इसलिए हम आकाश को पूर्ण ब्रह्म की संज्ञा देते हैं, आकाश को पूर्ण आत्मा की संज्ञा देते हैं। अब जब हम मन को आत्मा की संज्ञा देते हैं, जब हम मन को आत्मा की संज्ञा देते हैं, तो इस मन रूपी आत्मा के 4 चरण हो जाते हैं। या कहें कि मन रूपी आत्मा अपने विस्तार को 4 माध्यमों से प्रकट करता है। वाणी के रूप में प्रकट करता है, प्राण के रूप में प्रकट करता है, चक्षु के रूप में और स्रोत यानी कान के रूप में प्रकट करता है। तो मानव के संदर्भ में यानी जीव के संदर्भ में अगर हम देखें तो आत्मा का क्या प्रभाव है और कैसे होता है। आत्मा वाणी के रूप में प्रकट होती है। आत्मा प्राण के रूप में शरीर में संचारित होती है। आत्मा जब चक्षु के रूप में, आँख के रूप में प्रकट होती है तो हमें विश्व का दर्शन होता है। हम पदार्थों को, चीज़ों को, दुनिया को, संसार को देख पाते हैं। और अगर कान के रूप में प्रकट होती है तो हमारे अंदर जो सुनने की शक्ति है वह आत्मा की शक्ति है और सुन करके हम विश्व का ज्ञान अर्जित करते हैं। ये मन रूपी आत्मा के 4 चरण हैं। यानी मन रूपी आत्मा के 4 चरण में वाणी है, प्राण है, चक्षु है और स्रोत है। फिर आकाश रूपी आत्मा के भी 4 चरण होते हैं और वो 4 चरण है, अग्नि है, वायु है, आदित्य है और दिशाएं हैं। अब अगर ये न हो तो किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए जब हम लौकिक दृष्टि से आत्मा को डराने वाला, आत्मा को भूत प्रेत की कैटेगरी में रख कर के देखते हैं, सोचते हैं तो यह हमें डराने जैसा काम करता है। लेकिन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई ये है कि आत्मा एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से जीव का अस्तित्व है और वह भिन्न भिन्न रूपों में, कभी प्राण के रूप में, कभी वायु के रूप में, कभी दृष्टि के रूप में, कभी चक्षु के रूप में, यानी विभिन्न आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में प्रकट होती है। लेकिन अंततः जो प्राण है वह सर्वोत्तम है, वह सबका अधिष्ठाता है। उस प्राण के विलीन हो जाने से आत्मा की शक्ति विलुप्त हो जाती है। तो हम कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा चली गई, यानी प्राण चला गया। जो भी हो, ये आत्मा की शक्ति हमारे लिए सर्वविधि उपयोगी है। इसे हमें अर्जित करना चाहिए, आत्मा की शक्ति को हमें प्राप्त करना चाहिए। हम मैंगॉट पावर के तहत आत्मा की शक्ति को, यानी जीव की शक्ति को, यानी जीव की आध्यात्मिक शक्ति को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। हम इस संदर्भ में और बातें करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।